ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 25 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जैसे बाप का पाठ है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो। अपना और सर्व का कल्याण करो। मीठे बच्चे, जैसे बाप का पाठ है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो। अपना और सर्व का कल्याण करो। प्रश्न है, बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? बाबा बोले, गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। कहते हैं बाबा इसके बदले हमको महल देना, है ना। बाबा कहते हैं जब गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में अपना थोड़ा थोड़ा बचा करके सफल करते हैं तो उनका भाग्य कल्प कल्प के लिए बन जाता है। कहते हैं बाबा इसके बदले हमको महल देना। बाबा कहते बच्चे यह 1 रुपया भी शिव बाबा की खजाने में जमा हो जाएगा। जमा हो गया, तुमको 21 जन्म के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना। बिगर कौड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे समझते हैं कि बाबा से अभी बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हम आपसे फिर से बेहद का वर्षा पा रहे हैं, है ना। बाबा कहते फिर से, पहले भी पाया था, कल्प पहले भी, फिर से ले रहे हैं। नई बात नहीं है, बच्चों को नॉलेज मिली है, जानते हैं सुख धाम का वर्षा हम कल्प कल्प पाते रहते हैं। कल्प कल्प 84 जन्म तो लेने पड़ते हैं। बरोबर हम बेहद के बाप द्वारा 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं, फिर धीरे धीरे गवाते हैं। बाप ने समझाया है यह अनादि बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को खातरी होती जाती है। यह भी जानते हो ड्रामा में सुख बहुत है। पिछाड़ी में आकर रावण द्वारा दुख पाती हैं। अभी तुम अजुन थोड़े हो, आगे चलकर बहुत वृद्धि होती जाएगी। मनुष्य से देवता बनते हैं तो जरूर दिल में समझेंगे कि हम कल्प कल्प बाप से वर्षा पाते हैं। जो आकर नॉलेज लेंगे वह समझेंगे कि अब ज्ञान का सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज पाई है। बाप ही ज्ञान का सागर पतितों को पावन बनाने वाला है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। यह भी अभी तुम बच्चे जानते हो। गुरु तो बहुतों ने किए हैं, आखिरीन गुरुओं को भी छोड़ आकर नॉलेज लेंगे। तुमको भी अभी यह नॉलेज मिली है। जानते हो इससे पहले अज्ञानी थे। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे जानते हो, इससे पहले क्या थे? अज्ञानी थे। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, यह कुछ भी नहीं जानते थे। अब मालूम पड़ा है कि हम विश्व के मालिक थे।
तो तुम्हारी बुद्धि में बड़ा अच्छा नशा चढ़ा रहना चाहिए ना। बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक थे, ये बात याद रहनी चाहिए, नशा चढ़ा रहना चाहिए। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करते रहना चाहिए, अल्फ और बे। बाप समझाते हैं इनसे पहले कुछ भी नहीं जानते थे, न बाप को न उनकी रचना को जानते थे। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र न बाप को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम शूद्र से क्या बन गए? ब्राह्मण बने हो। नहीं, शूद्र से देवता नहीं बनते, सीधे क्या बनते हैं? ब्राह्मण, और ब्राह्मण से देवता बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो। बाप तो सब बच्चों से बात कर रहे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, सेंटर्स कितने हैं? अभी तो सेंटर्स खुलेंगे। तो बाप समझाते हैं आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान चुके हो। यह भी जानते हो अभी हम बाप द्वारा पतित से पावन बन रहे हैं। तो और तो पुकारते रहते हैं, तुम हो गुप्त। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, परंतु समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला कौन है। शास्त्रों में कहाँ लिखा हुआ नहीं है, वही गीता के भगवान शिव ने आकर बच्चों को राजयोग सिखाया है। यह तुम्हारी बुद्धि में आता है ना। गीता भी तुमने पढ़ी होगी, यह भी समझते हो। बाबा कहते गीता तो पढ़ी होगी, तो अब ये समझते हो कि गीता में ही लिखा है कि परमात्मा राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, बच्चों को राजयोग सिखाया, ये तुम्हारी बुद्धि में आता है। गीता भी तुमने पढ़ी होगी, यह भी अभी समझते हो। ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। विद्युत मंडली में जो शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं, वह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। यह नॉलेज उन्हों में है नहीं, यह तो बाप ही आकर रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। यह तो बाप ने आकर तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। तुम बच्चे जानते हो आगे हम क्या थे, अब क्या बने हैं। बुद्धि में सारा चक्र आ गया है। शुरू में थोड़ी समझते थे। दिन प्रतिदिन ज्ञान का तीसरा नेत्र अच्छी तरह खुलता जाता है। यह भी किसी को पता नहीं है कि भगवान कब आया, वो कौन था जिसने आकर गीता का ज्ञान सुनाया। तुम बच्चे ही अभी जान गए हो। बाबा ने कहा किसी को पता ही नहीं भगवान कौन था, क्या आके उसने किया। अभी हम बच्चे जान गए हैं कि परमात्मा कौन है, कैसा है, रूप क्या है, गुण क्या है, कर्तव्य क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। कब से हम हार खाते हैं और कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, कैसे सीढ़ी उतरते हैं, यह चित्र में कितना सहज समझाया हुआ है। 84 जन्मों की सीढ़ी है, कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं। पतित पावन कौन है, पतित किसने बनाया, यह तुम अभी ही जानते हो। वह तो सिर्फ गाते रहते हैं पतित पावन। ये थोड़े ही समझते हैं कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, पतित कब से बने हैं। ये नॉलेज है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए। बाबा कहते हैं मैंने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप के सिवाय कोई भी समझा न सके। बाबा ने कहा बाबा ही हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। तुम्हारे लिए जैसे कि कहानी है। बाबा कहते हैं सृष्टि की क्या है, कहानी है। कैसे राज्य पाते हैं और कैसे गवाते हैं।
वह हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ये है बेहद की बात। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। हम विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने राज्य छीना। ये नॉलेज तो बाप ने दी है। मनुष्य दशहरा आदि त्योहार मनाते हैं, परंतु कुछ भी नॉलेज नहीं है। जैसे तुमको यह नॉलेज नहीं थी, अब नॉलेज मिल रही है तो तुम खुशी में रहते हो। बाबा ने कहा पहले नहीं थी, अब मिली है तो खुशी तो आती है ना कि बाबा हमें कैसे विश्व का मालिक बना रहे, मनुष्य से देवता बना रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बेहद की नॉलेज बुद्धि में है, बाप तुम्हारी झोली भर रहे हैं। कहते हैं ना झोली भर दे, किसको कहते हैं? साधु संत आदि को नहीं कहते। भोलानाथ शिव को कहते हैं, उससे ही भीख मांगते हैं। तुम्हारा तो अब खुशी का पारावार नहीं है। तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में कितनी नॉलेज आ गई है। बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, तो अब अपना और दूसरों का भी क्या करना है? कल्याण करना है। बाबा आए हैं कल्याण करने, तो बाबा कहते अपना भी करो और दूसरों का भी करो। कैसे होता है कल्याण? बाबा की श्रीमत पर चलने से, बाबा को याद करने से। बाबा ने कहा बच्चे आगे तो एक दो का कल्याण ही करते थे, क्योंकि आसुरी मत थी। अभी तुम श्रीमत पर हो तो अपना भी कल्याण करना है। तुम्हारी दिल होती है यह बेहद की पढ़ाई सब पढ़ें, सेंटर्स खुलते जाएं। कहते हैं बाबा प्रदर्शनी दो, प्रोजेक्टर दो, तो हम सेंटर खोलें। हमको जो नॉलेज मिली है, जिससे बेहद की खुशी का पारा चढ़ा है, वह औरों को भी अनुभव कराए, है ना। क्योंकि पहले तो बाबा के पास से आते थे, बन करके एक ही जगह बनते थे। अभी तो बहुत साधन हो गए हैं, अपने आप भी बनवा लेते हैं बहुत। लेकिन अपनी मत से सेंटर चलाना वो श्रीमत नहीं है ना। बाबा से बड़ों से पूछ करके चलाते हैं, तभी उसमें वो सेवा हुई, नहीं तो डिससर्विस हुई फिर तो हमको जो नॉलेज मिली है, जिससे बेहद की खुशी का पारा चढ़ा है, वह औरों को भी अनुभव कराएं। ड्रामा अनुसार यह भी पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप आया है भारत को फिर से स्वर्ग बनाने। तुम जानते हो हम आगे नरकवासी थे, अभी स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह चक्कर तुम्हारी बुद्धि में सदैव फिरते रहना चाहिए, जिससे सदैव तुम खुशी में रहो। बाबा कहते हैं बच्चे चक्कर बुद्धि में होगा तो सदा खुशी में रहेंगे। औरों को समझाने का भी नशा रहे कि हम बाप से नॉलेज ले रहे हैं। तुम्हारे और भाई बहन जो नहीं जानते हैं, उन्हों को भी रास्ता बताना तुम्हारा धर्म है। फिर वो चले ना चले वो उनका भाग्य है, पर बाबा कहते हैं रास्ता बताना हमारा फर्ज है। बाबा कहते हैं बच्चे उन्हों को भी रास्ता बताना तुम्हारा धर्म है। जैसे बाप का पार्ट है सबका कल्याण करना, वैसे हमारा भी पार्ट है सबका कल्याणकारी बने। बाबा ने कल्याणकारी बनाया है, तो अपना भी कल्याण करना है और औरों का भी करना है। बाबा कहते हैं तुम फलाने सेंटर पर जाओ, जाके सर्विस करो। एक जगह बैठ सर्विस नहीं करनी है। जितना जो होशियार है उतना उनको शौक रहता है ना। वो तो बाबा इसलिए कहते थे कि ताकि और सेवा बढ़े। उस समय की स्थिति अलग थी। अभी तो जो जिस सेवा के लिए निमित्त है तो उसी की संभाल करेंगे ना। ऐसे थोड़ी कि जिस सेवा के निमित्त है उस सेंटर को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे। भले सेवा की वृद्धि के लिए जाना अलग बात है, पर जो वहाँ बाबा ने जहाँ बिठाया है वहाँ पर ही रहकर सेवा करनी
नहीं। ऐसे नहीं हम इसको सेंटर को छोड़ करके फलानी जगह चले जाए, फिर दूसरे सेंटर को छोड़ करके फलानी जगह चले जाए। नहीं, अपनी मर्जी से नहीं जाना। भले सेवा अर्थ निमित्त बनते हैं, वो अलग बात है। तो बाबा कहते हैं एक जगह बैठकर सर्विस नहीं करते। जैसे एक के कनेक्शन में कई खुलते जाते हैं, वो अलग बात है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे जितना जो होशियार है उतना उनको शौक होता है जाकर हम सर्विस करें। फलाना नया सेंटर खुला है, यह तो जानते हैं कौन कौन सर्विसेबल हैं, कौन कौन आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, फरमान बरदार हैं। अज्ञान काल में भी कपूत बच्चों पर बाप नाराज होते हैं। यह तो बेहद का बाप कहते हैं, मैं बिल्कुल साधारण रीति समझाता हूँ, इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। यह तो जो करेगा सो पाएगा। श्राप या नाराज होने की बात नहीं। कोई थोड़ी बाबा श्राप देंगे, पर हाँ श्राप जैसी स्थिति अनुभव होती है। फिर अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते, अपने मन मत चलाते हैं, तो बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा, फिर उसको फल भी वैसे ही मिलेगा। इसमें बाबा अपने ऊपर थोड़ी लेगा कोई श्राप का वो। तो बाबा कहते हैं बच्चे श्राप या नाराज होने की बात नहीं है। बाप समझाते हैं क्यों नहीं अच्छी सर्विस करके अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करते। जितना जो बहुतों का कल्याण करते उतना बाबा भी खुश होते हैं। बगीचे में बाबा देखते हैं ये फूल कितना अच्छा है, अच्छा फूल होता है, खिला हुआ खुशबूदार, बाबा की भी नज़र उस पर जाती है। जो बेकार होगा उस पर थोड़ी कोई नज़र जाएगी ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं भले ऊपर ऊपर से बाबा खुश करने के लिए कह दे, हाँ मुझ सारे बच्चे हैं ना, बाबा को सब बच्चों से प्यार है, लेकिन प्यार तो विशेषण आत्माओं पर ही रहता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बगीचे को देखने के लिए कहते हैं बाबा हम सेंटर का चक्कर लगाएं, कैसे कैसे फूल हैं, कैसी कैसी सर्विस कर रहे हैं, जाने से मालूम पड़ता है कैसे खुशी में नाचते रहते हैं। बाबा को भी आके कहते थे बाबा फलाने को हमने ऐसे समझाया, आज अपने पति को भाई को लेकर के आई हूँ, समझाया है बाबा आया हुआ है, वो कैसे हीरे जैसा जीवन बनाते हैं। सुनते हैं तो चाहते हैं कि हम भी देखें, तो बच्चों में उमंग आता है, ले आते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए ना। तुम जज कर सकते हो भारत सारे विश्व का मालिक था, अब तो क्या हालत है। सतयुग त्रेता में कितना सुख था, अब फिर से बाबा विश्व का मालिक बना रहे हैं। यह भी जानते हो दुनिया में पिछाड़ी में बहुत हंगामा होना है। लड़ाई कोई बंद थोड़े ही होती है, अभी तो और लगनी है और बढ़ती जा रही है। ये तो लड़ाई से भी ज्यादा खतरनाक आ जाता है। कौन आ जाता है? कोरोना है, मिस्टर कोविड। अच्छा, किस दिन से लगेगा? न्यूज में आया है, ऑफिशियल रूप से नहीं आया। स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे लड़ाई कोई बंद थोड़े ही होती है, कहाँ न कहाँ लगती रहती। जहाँ देखो वहाँ झगड़ा ही है, कितना घमसान लगा हुआ है। विलायत में क्या क्या हो रहा है, समझते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। कितने तूफान लगते रहते हैं, मनुष्य भी मरते रहते हैं। कितनी दुख की दुनिया है, तुम बच्चे जानते हो। इस दुख की दुनिया में बस अब गए की गए। बाबा तो धीरज दे रहे हैं, ये छी दुनिया है। थोड़े रोज में हम विश्व पर शांति से राज्य करेंगे, इसमें तो खुशी होनी चाहिए ना। सेंटर्स खुलते रहते हैं, अब देखो सेंटर खुलते हैं, बाबा लिखते हैं अब अच्छे अच्छे बच्चे जाओ, नाम लिख देता हूँ जो दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुतों का कल्याण होता है। ऐसे बहुत लिखते हैं बाबा, हम तो बांधेली हैं।
अच्छा सेंटर खुल जाए तो बहुत आकर वर्षा पाएं। यह भी जानते हो कि ऐसा विनाश हो जाना है, तो क्यों नहीं बहुतों के कल्याण अर्थ काम में लगा दो ना। बाबा ने कहा, बाबा फिर ये भी कहते हैं अगर किसी के पास है तो औरों के कल्याण के लिए सेवा में लगाओ ना। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही ऐसा है, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तरस पड़ता है दूसरों को भी बंधन मुक्त करने कुछ तो मदद करें, तो वह भी वर्षा ले लेवें। बाप को कितनी फिक्रात रहती है, सब काम चिता पर जल मरे हैं, सारा कब्रिस्तान हो पड़ा है। कहते भी हैं अल्लाह आकर कब्रिस्तान से जगाए सबको ले जाता है। तुम अभी समझते हो रावण ने कैसे हराया, आगे थोड़े ही समझते थे कि हम जौहरी लखपति हैं, इतने बच्चे हैं, नशा तो रहता है ना। बाबा ने कहा पहले थोड़े ही समझते थे, अभी समझते हैं, पहले तो सोचते थे हम ये हैं, अभी समझते हैं कि पूरे पतित थे। भले पुरानी दुनिया में कितने भी लखपति करोड़पति हैं, परंतु ये सब हैं कौड़ी मिसल, अब तो गए कि गए। माया भी कितनी प्रबल है। बाबा कहते हैं बच्चे सेंटर खोलो। जहाँ बाबा के बच्चे रहते वही सेंटर हो गया अब है, तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये बाबा की बहुत पहले की मुरली है, तब इतने सेंटर्स नहीं थे। अभी तो कोविड की वजह से जहाँ पर चल रहे हैं वहाँ भी कहते हैं थोड़े कम ही आओ बाबा के बच्चे अभी, है ना। और समय देखो, स्थितियाँ देखो कैसे बदल गई। बाबा कहते हैं बच्चे सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। गरीब जल्दी जागते हैं, धनवान जरा मुश्किल ही जागते हैं, अपनी खुशी में ही मस्त रहते हैं। माया ने एकदम अपने वश में कर लिया है, समझाने से समझते भी हैं, परंतु छोड़े कैसे, डर लगता है कि इन्हों के माफिक सब छोड़ना पड़ेगा। तकदीर में नहीं है तो चल नहीं सकते। उनको लगता है अच्छा हमें भी ऐसा करना पड़ेगा, ये त्याग करना पड़ेगा। अरे भाग्य कितना बन रहा है वो तो दिखाई नहीं देता। बंधन उससे अच्छे बंधन है, वहाँ ज्यादा बंधन है दुनिया में। कहो चलो कोई नहीं, जितनी बार आप करना चाहो उतनी बार करो, मर्जी है अपनी, कोई ये थोड़ी है आपने उनको वो कर दिया होगा। कहते कोई बात नहीं, जितनी बार आपका मन करे उतना करो, ये तो कोई जरूरी नहीं होता। खैर चलो। तो बाबा ने कहा तकदीर में नहीं तो चल नहीं सकेंगे, जैसे छुटकारा पाना ही मुश्किल है उस समय वैराग्य आता है। बरोबर छीछी दुनिया है, फिर वहाँ की वहाँ रही। कोटों में कोई ही निकलते हैं, बॉम्बे में तो सैकड़ों आते हैं, कोई कोई को रंग लगता है। समझते हैं भविष्य के लिए कुछ तो बना लेवें, कौड़ी के बदले हमको हीरा मिल जाएगा। तो बाबा समझाते हैं ना, बैग बैगेज सारा ट्रांसफर करो। कहाँ के लिए? स्वर्ग के लिए। यहाँ पर करेंगे सफल तो भविष्य में मिलेगा। क्यों यहाँ नहीं मिलता? यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे 21 जन्म के लिए तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कोई कोई 1 रुपया 8 आना भी भेज देते हैं। बाबा कहते हैं 1 रुपया भी तुम्हारा शिव बाबा के खजाने में जमा हुआ। तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, ऐसे ऐसे को देख बाबा को बहुत खुशी होती है। बिगर कोई खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिलती है। लड़ाई आदि तो कुछ भी नहीं है, वह तो थोड़े टुकड़े के लिए कितना लड़ते हैं। तुमको सिर्फ कहते हैं मन मना भव, बस यहाँ बैठने की दरकार नहीं है। चलते फिरते बाप को और वर्षे को याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे चलते फिरते बाप को और वर्षे को याद करो। चलिए बाबा कहते हैं बच्चे
तुमको यहाँ बैठने की दरकार नहीं, चलते फिरते याद करो, खुशी में रहो। खान पान भी कैसा रखना है? शुद्ध रखना है। तुम जानते हो हमारी आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी है, जो जाकर प्रिंस का जन्म लेंगे। आगे चलकर दुनिया की हालत बहुत बिल्कुल खराब होनी है। खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलेगा तो घास खाने लगेंगे। बाबा कहते हैं फिर ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मक्खन बगैर हम रह नहीं सकते, कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें तो नखरे दिखा जाते हैं ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति आनी है। घास भी खानी पड़ेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी तो देखो ना सब्जियां भी कैसी होती है, 2 दिन रखो सूखती नहीं है, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं। तो कितना उसमें मिलावट आ गई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं कि फिर मक्खन बगैर हम रह नहीं सकते, कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी भी कितनी जगह पर मनुष्य घास खाकर गुजर करते हैं। इंटीरियर्स में जो मतलब आदिवासी लोग होते हैं ना, वहाँ पर ऐसी स्थिति है बहुत बहुत, जहाँ पर घने जंगलों में जो रहते हैं। चलो खैर, हमें इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना, पर वैसे कहते हैं वो किसान तो है नहीं, काम छोड़ करके अपने कौन बैठेगा। वो तो जिनको पैसे मिल रहे बैठने के वो बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे घास खाने लगेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी भी कितनी जगह पर मनुष्य घास खाकर गुजर कर रहे हैं। तुम तो बहुत मौज में बाबा के घर में बैठे हो। घर में बाप पहले बच्चों को खिलाते हैं ना, जमाना बहुत खराब है। यहाँ तो तुम बहुत सुखी बैठे हो, सिर्फ बाप को और वर्षी को याद करते रहो। अपना और औरों का भी कल्याण करना है। आगे चलकर आप ही आएंगे, तकदीर जागेगी। जगनी तो है ना, बेहद की राजधानी स्थापन होनी है। हर एक कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते हैं। बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाप दादा का चित्र देखते ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वह खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर अपना और सर्व का कल्याण करना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। ज्ञान में, नॉलेज में होशियार बनना है। दूसरा है, भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य का अधिकार लेने के लिए अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर देना है। इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। वरदान दिया बाबा ने, हर कर्म रूपी बीज को फलदायक बनाने वाले योग्य शिक्षक भव। हर कर्म रूपी बीज को फलदायक बनाने वाले योग्य शिक्षक भव। बाबा बोले योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो स्वयं शिक्षा स्वरूप हो, क्योंकि शिक्षा देने का सबसे सहज साधन है स्वरूप द्वारा शिक्षा देना। वे अपने हर कदम द्वारा शिक्षा देते हैं। उनके हर बोल वाक्य नहीं लेकिन महावाक्य कहे जाते हैं ना। बाबा ने कहा जो अपने कर्म से शिक्षा देते हैं उनके बोल महावाक्य कहे जाते हैं। उनका हर कर्म रूपी बीज फलदायक होता है, निष्फल नहीं। ऐसे योग्य शिक्षक का संकल्प आत्माओं को नई सृष्टि का अधिकारी बना देता है। स्लोगन है, मन मनाभव की स्थिति में रहो तो अलौकिक सुख व मन रस स्थिति का अनुभव करेंगे। मन मनाभव की स्थिति में रहो तो अलौकिक सुख व मन रस स्थिति का अनुभव करेंगे। सार है, मीठे बच्चे, जैसे बाप का पाठ है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो। अपना और सर्व का कल्याण करो।
प्रश्न है, बच्चों को किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? बाबा बोले, गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। कहते हैं, बाबा इसके बदले हमको महल देना। बाबा कहते, बच्चे यह 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया, तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है, बिगर कौड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बाबा को